हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो बस ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से इससे पहले वाला व्लॉग को एंड किया था। और ये शाम का समय हो रहा है और मेरी जो जिठानी जी हैं उन्होंने मुझसे बहुत बार कहा था कि मेरे बाल काट दो। तो ऐसे सिंपल कट्स तो हम लोग अपने घर पे आराम से कर सकते हैं, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है पार्लर जाने की। और मुझे वैसे हेयर कट करना बहुत अच्छा लगता है और कोरोना टाइम में मैंने ये हेयर कट काफ़ी किया था। तो मैंने तो इवन शान के भी बाल काट लिए थे। तो मुझे अच्छा लगता है हेयर कट करना, तो सिंपल कट तो मैं कर सकती हूँ। तो बस भाभी के बाल काट रही हूँ और हम देवरानी जेठानी की हाइट में देखिए कितना अंतर है, एक छोटू है तो एक लंबू है। तो लेकिन ठीक है, जो भी है, शायद अपोजिट चीज़ों में ही ज़्यादा प्यार होता है। तो बस इसी तरह से बाल इनके कट कर रही हूँ। और मुझे तो वैसे छोटे बाल हमेशा पसंद आते हैं और भाभी भी कही कि मेरे बाल छोटे कर दो। तो क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों बाल बहुत टूटते हैं, वैसे मेरे टूटे या ना टूटे, मुझे बाल बिल्कुल भी बड़े करना पसंद नहीं है। आपके कितने लंबे बाल हैं? अरे बाप रे, आपके घने काले बालों का राज बताएं। किसने किया कि कमाल? आंवला लगाती हैं आप? और आपके बाल बीच बीच में ऐसे बाहर भी निकले हुए हैं। अरे थोड़े काट दिए थे। हम सोचे फिर हम भी चलेंगे। नहीं, आप लोग पढ़िए। जाएंगे जरूर। भीगे भीगे जाए जाने से राम आए लक्ष्मण जाए। कहाँ जाएंगे लक्ष्मण? चलो भैया पूजा पाठ करें। पापा को देखने के लिए, क्योंकि पापा की तबीयत नहीं ठीक है। तो आधा पौन घंटा उनको, क्योंकि मैं तो जाती ही रहती हूँ लेकिन और लोग नहीं जाते। शान के पापा नहीं देखे हैं काफ़ी दिन से, तो चल करके उनका थोड़ा हाल चाल ले लेते हैं। उसके बाद फिर आएंगे तो खाना बनाएंगे। तो बस बच्चे भी जिद कर रहे हैं चलने की, तो बच्चे भी चल रहे हैं। और मेरा घर जो ससुराल और मायका है वो तो बहुत कम डिस्टेंस पे है, लेकिन कभी कभी 4 व्हीलर इसलिए से जाना पड़ता है क्योंकि दोनों बच्चे साथ में जा रहे हैं, वरना अगर हम दोनों जाते हैं तो स्कूटी से ही चले जाते हैं। तो बस पापा के लिए थोड़ा सा पपीता और सेब ले लिया। पपीता डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तो बस इस समय पापा का डाइजेशन भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तो फिलहाल ले लिया और पपीता भी। और वैसे तो भैया लोग सब कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लेके जाना था फल, तो बस ले लिया पपीता। और ये है हमारे घर का मंदिर। और जैसे ही बाहर आइए, मतलब बाहर का गेट खोलिए, तो मंदिर वहीं पर बना हुआ है। तो भगवान का दर्शन किया। और पापा इस समय बहुत कमज़ोर हो गए हैं और काफ़ी टाइम से वो लेटे ही रहते हैं, क्योंकि उनके पीछे स्पाइनल कॉर्ड में क्रैक आ गया है, वो गिर गए थे। तो उनको लेटने के लिए ही डॉक्टर ने कहा है। और ये है छुटकी बिटिया जो लालू की बेटी है। और अब देखिए ये 3 महीने की हो गई है, तो ऐसे देखने लगी है, आई कांटेक्ट करने लगी है और बातें बहुत करती है, दादी से अपने बहुत बात करती है, आँख फाड़ फाड़ के ऐसे देख रही है। तो अब बड़ी प्यारी लगती है और हंसती बहुत है। तो बड़ी प्यारी बेटी है ये। हाँ, नहीं तो अनजान है ना, कभी देखी नहीं है। ये खाएगी, ये खाएगी, पेड़ा खाएगी। खा 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 ले खा ले। देखिए शायद कुछ बोले। लो बेबू खाइए। रुको तुम्हारे क्या है? कौन है ये कौन है? कुछ खाना वाना
हाँ खाई। और घर वापस आने के बाद वहाँ बस 1 से 1.5 घंटे बैठे थे। उसके बाद घर वापस आए तो भाभी ने गाजर का हलवा बनाया था। और भाभी जब भी गाजर का हलवा बनाती हैं तो वो इतना ढेर सारा अपने देवर के लिए दे देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे देवर को हलवा बहुत पसंद है। और जब घर आई थी तो बहुत सिंपल सा खाना बनाया। आलू मम्मी से कह दिया था कि बॉईल कर दीजिएगा, तो आलू की बढ़िया सी फ्राइड सब्जी बनाई और पराठा गरम गरम और गाजर का हलवा, और दिन में चटनी पीसी ही थी। तो बस रात के डिनर में बहुत सिंपल सा खाना बनाया था। और आलू जिस तरह, ये तो बोल रहे थे कि रोटी बना लो, लेकिन जिस तरह से आलू फ्राई हुई थी तो मैंने कहा कि रोटी नहीं अच्छी लगेगी, पराठा ही बनाते हैं। तो बस मम्मी बेल रही थी और मैं फटाफट से सेकती जा रही थी। तो फिर क्योंकि सबको खाना खिला, मम्मी जब मतलब कि जब बाहर से कहीं से आओ तो मम्मी मदद तो हमेशा ही मेरी कराती रहती है। तो उन्होंने कहा मैं बेल दे रही हूँ, तुम फटाफट से सेक लो। तो बस फटाफट से पराठे गरम गरम सेक लिए थे और सबने रात में ये खाना खा लिया था, पराठा सब्जी। और अच्छा लगता है जाड़े में, तो इस तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी आलू में बहुत स्वाद है। तो आलू, इस जाड़े वाली आलू तो बहुत अच्छी होती है। हाँ, गर्मी में ये सब खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और ये है सुबह का समय। तो सुबह के समय मंडे का दिन है, सब लोग चले गए हैं ऑफिस। और सुल्तान को देखिए, पापा के जाने के बाद ये इतने दुखी हो जाते हैं कि सो जाते हैं। इनका ये अब शाम से पहले खाना नहीं खाएंगे, इनको इतना दुख हो जाता है कि अब ये शाम से पहले खाना नहीं खाने वाले। और मेरा तो सुबह का सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। इनके जाने के बाद आधे घंटे बाद ही मैं झाड़ू वाड़ू करती हूँ। तो बस अब पूरे घर में झाड़ू वाड़ू कर दिया और बरामदा भी साफ़ कर रही हूँ। तो बरामदा तो आजकल रोज़ गंदा हो ही जाता है, क्योंकि धूल बहुत आ रही है। तो बस इतना तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। और ये जो नीचे की सीढ़ी है इस पे झाड़ू मार देती हूँ। बाकी ऊपर तो आता है स्वीपर, वो सब सफाई करता है, लेकिन यहाँ तक कि मैं धूल झाड़ देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पे पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। और स्वीपर रोज़ रोज़ तो आता नहीं है, वो वीकली आता है, तो इसलिए आगे आगे की मैं सफाई कर देती हूँ। और आज मेरे पौधे काफ़ी दिनों से फिर से बहुत गंदे धूल से भर गए थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा समय, वैसे इन सब चीज़ों को करने लगो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज मुझे इन पौधों को नहला देना है। तो बस ये सारे पौधे जो, और वैसे भी मैंने यहाँ बहुत सारे प्लांट नहीं लगाए हैं, बस वही प्लांट लगाए हैं जो बिना सनलाइट के सर्वाइव कर सकें। तो अधिकतर मेरे मनी प्लांट ही हैं और 1-2 एलोवेरा है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सनलाइट नहीं आती। और जब गर्मी आएगी तब यहाँ पर थोड़ी गर्म मतलब तब थोड़ी गर्मी आ सकती है, लेकिन जाड़े में तो बिल्कुल भी यहाँ कोई भी धूप नहीं आती। इस वजह से तुलसी का पौधा सब खराब हो जाता है। तो तुलसी का पौधा तो आजकल उधर भाभी के बरामदे में रखा हुआ है, तो थोड़ा सा वो बचा हुआ है, वरना यहाँ तो पौधे बचते ही नहीं है। ये पाम उम का पेड़ बच जाता है, क्योंकि इनको कोई ज़रूरत नहीं होती है सनलाइट की बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसे ही पेड़ यहाँ पर, पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, जो बस मतलब कि जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। तो बस इन पौधों को धुल लिया पानी से, इनको सबको नहला दिया आज बहुत दिनों बाद। और बगल में एक मकान पूरा टूट रहा है, इसलिए धूल बहुत ज़्यादा आती है, चाहे जितनी भी सफाई करो धूल रोज़ रोज़ बहुत ढेर सारी आ रही है। लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा सफाई कर दिया और फिर उसके बाद पूरा बरामदा धुल दिया। कोई भी कोना अगर साफ़ सुथरा रहता है तो वो अपने आप में खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, मन लगता है वहाँ पर खड़े होने का, देखने का। तो थोड़ी बहुत सफाई तो हर दिन, एक छोटा सा कॉर्नर साफ़ कर लो तो ठीक ही रहता है, क्योंकि अपना ही घर है और जितनी साफ़ सफाई रहेगी अपना घर उतना ही चमकता रहता है। तो बस इसी तरह से ये बरामदा फिर मैंने पूरा धुल लिया और उसके बाद यहाँ पर पोछा लगा दिया, क्योंकि मैंने बताया है कि यहाँ पर कोई भी सनलाइट आती नहीं है तो जल्दी ये सूखता भी नहीं है। तो बस धुलने के बाद फिर मैंने पोछा लगा दिया और ये बरामदा मेरा साफ़ हो गया। और इसके बाद फिर नहाने धोने के बाद फिर पूजा करी और उसके बाद फिर आगे का काम।
कपड़े धुल गए हैं और इनको पहले धूप में फैला दूँ, फिर उसके बाद देखूँगी क्या खाने में बनेगा, क्योंकि आज खाने में शान की तबीयत ख़राब हो गई है, पेट उसका ख़राब है, तो आज बहुत हल्का सा ही कुछ बनाऊँगी। तो पहले ये देखिए बेबू का दूध रखा है और बेबू सो गई है। दूध नहीं पियो, दूध पी लो बेटा। और जब मैं ऊपर आई तो ये देखा देवदास इस तरह से पड़ा हुआ है। इसको बहुत दुख होता है जब पापा चले जाते हैं, वहीं बैठो, और बस ये ऐसे ही कोना लगा लगा करके ऐसे ही कहीं सर झुका के पड़ा रहेगा, और ये शाम से पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएगा। इसको इतना दुख लगता है, इसीलिए कहते हैं कि पेट्स से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं करते, इनका प्यार निस्वार्थ होता है। तो फिलहाल उनको अपने दुख में रहने दीजिए, शाम तक वो एक्टिव होंगे। और फिर उसके बाद बनाया लंच में बहुत सिंपल सा खाना, तो बस मैंने चावल को फ्राई किया था और चावल मैंने बॉईल किए थे। उसके बाद फिर बहुत सारी सब्जियां डाल करके, गाजर है, बीन्स है, आलू है, टमाटर, प्याज, इन सबको डालने के बाद, और ये सागा लहसुन भी था, सागा प्याज भी था, तो जितनी भी मेरे पास हरी वाली सब्जियां थी उन सबको डाल करके मैंने चावल को फ्राई किया था। हाँ, इस तरह से मैं चावल को पुलाव मतलब कि कच्चे चावल से भी बना सकती थी, लेकिन मैं चावल मैंने पहले ही उबाल दिया था। पहले सोचा था दाल चावल बनाऊंगी हल्का सा, लेकिन फिर शान ने कहा दाल नहीं खाऊंगा, तो फिर मैंने फिर ये सब्जियां डाल करके चावल को फ्राई कर दिया था। और मेरे बच्चों को इस तरह की फ्राई चावल जो होता है वो बहुत पसंद है। तो बस इन लोगों के लिए ये आज दिन का लंच बनाया था। और ये था आज का, मतलब आज का नहीं, कल शाम से लेकर के संडे की शाम से लेकर के मंडे के दिन तक का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलिएगा मुझसे हर दिन फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।